में जिहादी आसिफ और रिजवान हुए गिरफ्तार। मिलावटी मिठाइयों को किया गया है नष्ट। फिरोजाबाद में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शहर में पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी कैमरा लगने के लिए किया गया है जागरूक। जनसंवाद कर शांति व्यवस्था की गई है अपील। बुलंदशहर में हार्डवेयर व्यापारी के अपहरण का खुलासा। आरोपी पड़ोसी निकला। घटना का मास्टरमाइंड फिरौती के लिए किया था अपहरण। पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। चंदौली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। पुलिस ने 70 लाख की बरामद की शराब। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी विदेशी शराब। कंटेनर सहित एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। और पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी होटल में कमरा लेकर बनाया करते थे वीडियो बनाकर करते थे वसूली। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां धनतेरस, दीपावली और भैया दूज पर चाक चौबंद कानून एवं साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिलाधिकारी रवि रंजन ने निर्देश दिए हैं। त्योहारों को लेकर सुरक्षा बनाए रखने के लिए शहर में भारी पुलिस बल भी तैनात की गई और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर आमजनों को सुरक्षा का एहसास करवाया गया और गांधी पार्क निकट स्थित पटाखा बाजार का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही पैदल गश्त कर दुकानदार ठेले वालों से जनसंवाद करके उनका कुशल क्षेम भी पूछा गया। तो वहीं सभी दुकानदारों को अपने अपनी दुकानों प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी जागरूक किया गया। देखिए, ये आगामी जो त्यौहार हैं उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पूरा एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये हमारे रेगुलर पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसी के मद्देनज़र हम लोग देख रहे थे जहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है नगर निगम से, बिजली विभाग से, अन्य जो हमारी एजेंसीज है उसको बताया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का। तो वहीं अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां अगर दीपावली पर मिठाई या अन्य खाद्य वस्तुएं आप खरीद रहे हैं तो सिर्फ अपने विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें, क्योंकि जिहादियों का निशाना अब नकली मिठाइयों से आपको नुकसान पहुंचाने का है। त्यौहार को खराब करने पर आमादा मिलावटखोर जिहादी सस्ते दामों का प्रलोभन देकर मिठाई वालों को अपनी मिठाइयां बेचने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसकी जानकारी सुदर्शन न्यूज की टीम को लगी, जिस पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हुए उच्च अधिकारियों को संज्ञान दिया, जिसके चलते प्रशासन और खाद्य विभाग जो है वो चौकन्ना हो गया। मौके से एक पिकअप को पकड़कर जिहादी आसिफ और साथी रिजवान को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मिठाई की जांच करवाकर सैंपल ले लिए हैं और सारी मिलावटी मिठाइयों को नष्ट करके अब फिकवा दिया गया है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मदी क्षेत्र में कुछ लोग बाहर से मिठाइयाँ ला करके जो मिलावटी हैं और जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है उसको ला के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। त्योहारों के दृष्टिगत कई बार ऐसे मौके होते हैं जब लोग बाहर से ला करके मिठाइयों की या अन्य मिलावटी जो सामान है उसकी खेत में सप्लाई करते हैं। उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल उसमें पुलिस की टीम भेज करके थाने पे लाके मंगवाया गया और फिर फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ जो अभी मौजूद भी हैं, फूड और पुलिस की टीम के साथ जब इसकी जांच की गई तो इसमें पता चला, फूड विभाग के लोगों ने बताया, अधिकारियों ने बताया कि इसकी क्वालिटी बहुत ही खराब। तो वहीं अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां नहटौर थाना क्षेत्र में एक बाबा की हत्या से जो है अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बताएं कि भोलेनाथ बाबा नाम का एक शख्स ग्राम कासमपुर के शमशान में रहा करता था। बाबा जी के साथ कई वर्षों से महारानी नाम का एक अन्य बाबा जो है वो भी रहा करता था।
वही महारानी द्वारा भोलेनाथ के परिजनों को सूचना दी गई कि भोलेनाथ की मृत्यु शराब पीने से हुई है, जिसका शव शमशान में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया और अब मृतक भोलेनाथ के सीने पर बाईं ओर किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाने के निशान दिखाई दिए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि शव को पंचनामा करके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। बाईस अक्टूबर की प्रातः नहटौर में कासमपुर लेखपाल गांव में शमशान स्थित एक कुटिया में एक भोलेनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरंभिक पूछताछ में जो जानकारियां हुई उसके आधार पर पुलिस टीमें सक्रिय की गई और मात्र 2 घंटे के अंतर्गत महारानी नामक किन्नर, जो कि वहां पर उसी शमशान में जहां की ये बाबा विगत 3 माह से निवास करते थे, वहां वो विगत 2-3 वर्षों से निवास करता था, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये अवगत कराया कि वहां उनका आपसी कुछ वर्चस्व का विवाद था, जिसके क्रम में शराब के नशे में अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां करोड़पति व्यापारी के अपहरण का मास्टरमाइंड को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक व्यापारी का पड़ोसी है और बीटेक का पास स्टूडेंट है। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान मास्टरमाइंड सुहेल और साथ ही परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली से घायल दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में उपचार जो है वो अब करवाया जा रहा है और तीसरे किडनैपर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल 15 अक्टूबर को खुर्जा में हार्डवेयर के थोक बिजनेसमैन का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकले थे और व्यापारी को जबरन कार में डालकर फरार हो गए थे। पुलिस की 9 टीमें वारदात के बाद व्यापारी की तलाश में जुटी हुई थी। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में एक व्यापारी का अपहरण हुआ था, जिनको कि 18 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया गया था। इससे संबंधित जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी के क्रम में आज थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में एक अपराधी की सूचना प्राप्त थी और उसे पकड़ने के लिए जब हमारी पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो उसने और उसके कुछ साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस और स्क्वाड टीम ने अवैध शराब से लदी एक कंटेनर वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई में एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ और कंटेनर से लगभग 500 पेटी में 90 लाख कीमत की अवैध शराब जो है वो बरामद कर ली गई। दरअसल तस्कर शराब की खेत को लेकर बिहार प्रांत की ओर जा रहा था, जहां दिवाली से ठीक पहले चंदौली पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरा और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद कर ली। एसपी अंकुर अग्रवाल ने अवैध शराब पकड़ने वाले पुलिस टीम को बतौर पुरस्कार जो थे 25,000 रुपए देने की घोषणा की है और पकड़ा गया तस्कर सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं शराब की खेप हरियाणा से बिहार की तरफ ले जाई जा रही थी और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब तस्करी करने वाले अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीओ सदर के निर्देशन में कोतवाली थाने की टीम और सर्विलांस की ज्वाइंट टीम ने कल बीती रात को एक ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई। हरियाणा नंबर का एक कंटेनर जिसमें इंपीरियल ब्लू ब्रांड की अंग्रेजी शराब जिसकी 502 पेटी। तो वहीं नोएडा पुलिस ने होटल कमरे में वीडियो बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेंट्रल के एएससीपी शाद खान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि एक कपल किसी होटल में रुके हुए थे, तो वहीं कुछ समय बाद उन्हें होटल में रुकने का वीडियो मिला और उसे वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी करने की मांग भी की गई। इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की गई तो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे कुछ दिन पहले उसी होटल के कमरे में रुके हुए थे और वहां कैमरा लगाया था। जब बाद में कपल वहां आए तो उन्होंने उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और रंगदारी की मांग करने लगे। दरअसल ये गैंग एक दूसरे के सहयोग से
एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी और ठगी किया करता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 लैपटॉप, 7 CPU, 21 मोबाइल फोन और 22 ATM कार्ड और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड और साथ ही फर्जी ID कार्ड भी बरामद किया है। देखिए, थाना फेज 3 में एक सूचना हमारे पास थी कि एक व्यक्ति है, वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ थाना फेज 3 में स्थित एक होटल में रुके थे। उनके स्टे के कुछ दिनों बाद उनके और उनके दोस्तों के पास उनके स्टे के जो मोमेंट्स थे, उनकी कुछ वीडियोस वगैरह आती हैं और एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करी जाती है। थाना फेज 3 की जो क्राइम टीम है और जो जोन की क्राइम टीम है, इसके अनावरण का प्रयास करती है और इसमें 2 लोग, जो कि एक का नाम अब्दुल वहाब और एक का नाम विष्णु सिंह है, का नाम सामने आता है। उनको हम गिरफ्तार करते हैं तो वो दोनों बताते हैं कि उस कपल के स्टे के कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पे उसी रूम को बुक किया था और वहाँ पे कैमरा। तो वहीं अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम दुधली में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसान की गन्ने की फसल से जलकर राख हो गई। दरअसल 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटने के कारण किसान की 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। किसान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वे कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जर्जर विद्युत लाइन ठीक करवाने की गुहार लगा चुका था। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष कुशल वीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और गन्ने की फसल से हुए नुकसान से मुआवजे की जो मांग है वो उनके द्वारा की गई। उस किसान के खेत में से 11,000 की लाइन गई हुई है, जिसकी स्थिति बहुत जर्जर है। कई जगह उसमें जोड़ लगे हुए हैं, जिसकी एप्लीकेशन किसान कई बार बिजली विभाग को दे चुका है। सभी आला अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर चुका है। उसकी रिसीविंग भी उसके पास है, एप्लीकेशन दी हुई है। बावजूद उसके कई साल से किसान लगे हुए थे। इन्होंने बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध रखी है और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई उस लाइन पर अभी तक नहीं हुई। आज वही हुआ जो वो चाहते थे। आज एक तार जो है 11,000 लाइन का टूट के नीचे गिरा, जिससे किसान की जो गन्ने की फसल। तो वहीं यूपी के सीतापुर में नोडल अधिकारी अनीता सिंह दौरे पर पहुंची। तो वहीं सीतापुर में अधिकारियों के साथ साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक भी रखी गई। आपको बताएं कि नोडल अधिकारी अनीता सिंह सीतापुर जनपद के दौरे पर पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान जो है नदियों और नहरों के बढ़ते जलस्तर को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति और जलस्तर कम होने के बाद होने वाली बीमारियों के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निर्देशन दिया गया है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए अधिकारियों संघ योजना बनाकर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ये मुख्य रूप से जो बाढ़ की स्थिति थी उसके संबंध में समीक्षा की गई थी और साथ ही जो माननीय मंत्रीगण समूह आया था, जनपद सीतापुर का भ्रमण किया था और कई योजनाओं का उन्होंने विस्तृत समीक्षा की थी। माननीय मंत्री समूह के बाद जनपद में क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक हुई थी। उसमें अभी सभी अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो जो कमियां रह गई हैं उसको। तो वहीं यूपी के सोनभद्र में वन विभाग चेक पोस्ट अवैध वसूली का केंद्र बना हुआ है, जहां वन विभाग पैसे लेकर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करवाने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, रेंजर ने और साथ ही डीएफओ बिना डर भय मनमानी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहां एक तरफ राज्य की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का दावा कर रही है, लेकिन बेलगाम हो चुके भ्रष्ट अधिकारी बिना किसी डर भय के भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे। दरअसल मामला अनपरा वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही अवैध वसूली को लेकर है, जहां लगातार कोयले खदानों से निकलने वाली गाड़ियों से न सिर्फ अवैध वसूली की जा रही है, बल्कि कोयला कहीं और भी भेजा जा रहा है। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस पूरे मामले में संज्ञान कब तक लेता है। राज्य की योगी सरकार लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की दावा करती है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। इस समय हम जनपद सोनभद्र के अनपरा वन रेंज का जो यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है, जहाँ पे वन रेंज का जो किराया काटा जाता है यहाँ पे हैं
और जो भी इसका जो टैक्स काटा जा रहा है उस टैक्स में हर टैक्स पे हर गाड़ी वाले से 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। 100 रुपया की एक्स्ट्रा हर टैक्स वाले से वसूली की जाती है। और यही नहीं, रात को जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, जो बीना से निकलती हैं, सिगरौली से निकलती हैं, जो यहाँ की जो कोल खदानों से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ जो राजस्थान जाना है जिन गाड़ियों को, वो सारी गाड़ियाँ वन विभाग के नॉलेज में होते हुए भी वो गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं चंदासी। यहाँ के जो एसपी साहब हैं एसपीर सिंह, वो काफ़ी कड़े एक्शन लेते हुए कुछ गाड़ियों को पकड़ा था, उन्होंने काफ़ी धरपकड़ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ियाँ लगातार निरंतर चल रही हैं। जब हम यहाँ पे मौके पे आए हैं और जब यहाँ पे इनसे पूछने की कोशिश की तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफी वर्जित है, यहाँ चोरी करना वर्जित नहीं है, फोटोग्राफी वर्जित है। आप चोरी कर सकते हैं, हेराफेरी कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूज नहीं बना सकते, आप वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करते, यह वर्जित है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में हर जगह घरेलू गैस से खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। तो वहीं खाद्य पदार्थ और साथ ही मिठाई को खुले में रखना बड़ी बीमारी को न्योता देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां मक्खी मच्छर मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े दुकानदार हाइजीनिक के नाम पर जो खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं उनकी भी जो जांच जो है वो खाद्य विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। बड़े सवाल, ये कई बड़े सवाल ऐसे में पैदा कर रही है। आपको बताएं कि दीपावली पर्व पर बाज़ारों में बेची जा रही मिठाइयाँ कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो वहीं जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो हकीकत कुछ और ही नज़र आई। अब ये देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और खाद्य विभाग इस पूरे मामले में क्या और कब संज्ञान लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर खुले में मिठाई बनेगी तो ये आपकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। तो वहीं ग्वालियर के बागोर में हुई बारूद विस्फोट ब्लास्ट में जो है 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो वहीं मुरैना जिलों के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बामोर में घटना में घायल हुए पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात भी की और साथ ही पीड़ित परिजनों को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। आपको बताएं कि सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करते हुए जिला के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की गई है और साथ ही घटना में घायल हुए 6 लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि अवैध लाइसेंस सहित बारूद भंडारण को लेकर कलेक्टर और MP को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। का काम जो तलघर के अंदर संचालित था फटाके बनाने का, उसके अंदर जो बारूद था, वहाँ विस्फोट अचानक होने से वहाँ 4 लोगों की उस विस्फोट के वजह से मृत्यु हुई और मुख्य रूप से जो व्यक्ति अवैध फटाकों का जो कारोबार कर रहा था उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी उस हादसे में उसकी भी मृत्यु हुई है और 2 लोग मोहल्ले के जो उनकी भी मृत्यु हुई है उस विस्फोट से वजह। तो मध्य प्रदेश के करेली में तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिकटौली, झमलिया, कल्याणपुर, नरसरा और माधववाड़ा में पहुंचकर विधायक संजय शर्मा ने लोकार्पण किया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने भाग भी लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौपाल कार्यक्रम रखा जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके नाम BPL में नहीं है उनके नाम इसमें जोड़े जाएंगे और जो पात्र हितग्राही है उनको उसका लाभ भी मिल सकेगा। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम के लिए हमारे साथ हैं तेंदुखेड़ा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय संजय शर्मा जी। आज विभिन्न गांवों में विधायक जी का दौरा था, लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम थे। आइए जानते हैं क्या कहना है। पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौपाल कार्यक्रम रखा है। हम जा रहे हैं, नई ग्राम पंचायतें हमारे सरपंच बने हैं, उनको सब चीज़ों की जानकारी, उनके नाम BPL में नहीं है उनके नाम जोड़े जाएं, जिनके प्रधानमंत्री आवास में काम हो, गाँव में एक अच्छी ग्राम पंचायत की रचना हो,
पूरे गांव में जाकर हम लोग बधाई भी दे रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिल सके और गाँव में जो सामंजस्य बने, सब मिलकर गांव का विकास करें, गांव के लिए एक आदर्श ग्राम बनाएं। इसके लिए दीपावली का भी त्यौहार क्या शुभकामना देना चाहते हैं? दीपावली की पूरे क्षेत्र के लिए नरसिंहपुर जिले और मध्य प्रदेश वासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मंगलमय हो, खूब खुशियाँ दिवाली लेकर आए और पूरा मध्य प्रदेश के साथ। तो वहीं द्वादशा ज्योतिर्लिंग में अग्रणी और पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने में मात्र 5 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन फिर भी बाबा केदार के दर पर भक्तों का आना जाना कम नहीं हो रहा है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का लगातार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार धाम में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा के कपाट बंद होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन भक्तों का आना जाना जारी है। बता दें कि बाबा केदार के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। इस साल अब तक 4 धाम यात्रा ने 40 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ में भक्तों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बाबा केदार के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होते ही भक्तों का जनसैलाब देखा गया। 4 धाम में यात्रा शुरू होते ही भक्तों की भारी भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में मात्र 5 दिन रह गए हैं, और जिसके चलते भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। वहीं शुक्रवार को यानी कि दिवाली से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बाबा केदार और साथ ही भगवान बद्रीनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की एक झलक पाने को यहां पर लोग बेताब थे, लेकिन पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ के लिए रोपवे की आधारशिला रखी। रोपवे बनने से बाबा केदार के दर्शन सुगमता से श्रद्धालु कर पाएंगे। पीएम ने इस मौके पर गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का शिलान्यास किया। 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर के इस रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आसानी होगी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ पहुंचने में अभी श्रद्धालुओं को 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। इस रोपवे के बन जाने से ये यात्रा सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थली पर पहुंचकर पीएम ने दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों के साथ बैठक की, उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। मंदिर समिति व प्रशासन की तरफ से बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियों में जुट चुका है। आपको बता दें कि आगामी 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी और साथ ही पहले रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और साथ ही 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।